जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमारी दिस की नॉलेज को भी चेक करता है। यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक फंक्शन है लॉग दिस, जहाँ पे हम सिंपली दिस की वैल्यू को कंसोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास तीन कीज हैं, लॉग दिस वन और लॉग दिस टू, और ये तीनों ही कीज फंक्शन टाइप की हैं और ये तीनों ही फंक्शन लॉग दिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। और हमें बताना है जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंसोल में हमें दिस की क्या क्या वैल्यूज देखने को मिलेंगी। सो चलिए इस प्रोग्राम को हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले पहली फंक्शन कॉल को अनकॉमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग दिस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी वो होगा मेरा ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे मुझे दिस की जो वैल्यू है वो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट की देखने को मिल रहा है। अब इसे मैं कॉमेंट कर देता हूँ और जो सेकंड फंक्शन कॉल है इसे मैं अनकॉमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग दिस वन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और लॉग दिस वन फंक्शन के अंदर मैं लॉग दिस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ विंडो ऑब्जेक्ट पे। सो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू है वो होगी विंडो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पर मुझे मेरा विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जा रहा है। इसे मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। सो ये मेरा विंडो ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फंक्शन कॉल पे। मैं सेकंड फंक्शन कॉल को कमेंट कर देता हूँ और थर्ड फंक्शन कॉल को हम अनकॉमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लॉग दिस टू फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ और लॉग दिस टू फंक्शन के अंदर मैं लॉग दिस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर भी दिस की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी। चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पर मुझे मेरा ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया। सो जावास्क्रिप्ट में दिस की जो वैल्यू है वो हमेशा डिपेंड करती है कि हम एक फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी फंक्शन कॉल है उसके लेफ्ट में क्या है। जो भी उसके लेफ्ट में होगा वो डिसाइड करेगा कि उस फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी।